बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर मदनी फ्राम EQS अकेडमी। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमारा इस्लामियात क्लास 10th का टॉपिक सीरीज जारी है, जिसमें आज हम टॉपिक नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 7 है आइली ज़िंदगी की अहमियत। आइली ज़िंदगी की अहमियत के अंदर आज हमने जिन टॉपिक्स का इंतखाब किया है वो है आइली ज़िंदगी की अहमियत यानी आइली ज़िंदगी का तारुफ, और दूसरा है ज़ौजैन का बामी ताल्लुक। ज़ौजैन का बामी, आज इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। पहला, आइली ज़िंदगी की अहमियत यानी आइली ज़िंदगी का तारुफ। अब मैं साथ साथ क्वेश्चन बोलता जाऊंगा। बच्चों, आप लोगों ने नोटबुक तैयार रखें, पेन हाथ में रखें। मैं जो क्वेश्चन बोलता जाऊं साथ साथ लिखते जाएं। जो जो आप लिखते जाएंगे आपके पास नोट्स भी प्रिपेयर होते जाएंगे और आंसर भी मैं साथ आपको बताता जाऊंगा। तो ये जब टॉपिक कंप्लीट होगा तो आखिर में मैं इसका टेस्ट भी लूंगा। 7 टॉपिक मुकम्मल होगा। तो आज हम 7A कर रहे हैं। जब 7 आइली ज़िंदगी की अहमियत वाला, ये आपकी बुक का पेज नंबर 72, 73, 74, जब ये तीनों पेज मैं मुकम्मल करवा चुकूंगा तो इसके बाद इसका इसी तरह से मैं एक ऑनलाइन टेस्ट भी लूंगा। तो बच्चों, तैयार हो गए हो? वेरी गुड, शाबाश। चलें शुरू करते हैं। आइली ज़िंदगी से क्या मुराद है? पहला क्वेश्चन आपका क्या है? आइली ज़िंदगी से क्या मुराद है? आइली ज़िंदगी से क्या मुराद? इसका आंसर, आइली ज़िंदगी से मुराद है ख़ानदानी ज़िंदगी। इंसान पैदाइश से मौत तक सारी ज़िंदगी अपने ख़ानदान में गुजारता है। ख़ानदान के अफराद मुख्तलिफ रिश्तों की बिना पर एक दूसरे से मुंसलिक होते हैं। मुंसलिक यानी जुड़े हुए होते हैं, जैसे दादा दादी, नाना नानी, चचा चची, मामू ममानी, कज़न्स, इस तरह ये सारे आपस में मुंसलिक होते हैं। आइली ज़िंदगी का इसमें बस यहाँ तक इसका आंसर है बच्चों, ये पहले क्वेश्चन का। आइली ज़िंदगी का मतलब होता है ख़ानदानी ज़िंदगी, ख़ानदान की एक ज़िंदगी। क्वेश्चन नंबर 2, साथ साथ लिखते जाओ बच्चों। इंसानी तमद्दन की इब्तिदा कैसे हुई? क्वेश्चन नंबर 2, इंसानी तमद्दन की इब्तिदा कैसे हुई? इसका आंसर सुने, यहां से इसका आंसर शुरू होता है। तमद्दन कहते हैं सकाफत को, यानी वो किस माशरे के साथ के साथ ताल्लुक रखती है। इसका आंसर है इंसानी तमद्दन की इब्तिदा भी ख़ानदानी निज़ाम से हुई और इसकी बका यानी हमेशा रहना, इसको कायम रखना, बका के लिए भी इसका क़याम ज़रूरी है। गोया ख़ानदानी माशरे का, ख़ानदान माशरे का बुनियादी जुज़ है। ख़ानदान माशरे का बुनियादी जुज़ है और माशरे के असरात ख़ानदान पर भी मुरतब होते हैं। यहाँ तक इसका आंसर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का। अभी हम शुरू करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि माशरे की बुनियाद किस चीज़ पर है? माशरे की बुनियाद किस चीज़ पर है? तो इसका आंसर यहाँ से शुरू होगा। माशरे की बुनियाद ख़ानदानी निज़ाम और मर्द औरत की पाकीज़ा आइली ज़िंदगी पर है। आइली ज़िंदगी ख़ानदानी ज़िंदगी पर है, यानी वो जितने पाकीज़ा रहेंगे, मर्द औरत के साथ सिंसियर रहेगा और औरत मर्द के साथ सिंसियर रहेगी, उतना ही उस माशरे में वो ख़ानदान ज़्यादा ट्रस्टेबल होगा। इसके बाद बच्चों तीसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पाकीज़गी के मुतासर होने से कौन सी पेचीदगियां पैदा होती हैं? इसका आंसर यह है कि पाकीज़गी के मुतासर होने से पेचीदगियां का मतलब होता है कॉम्प्लिकेशन, कितनी वो क्या क्या इसके अंदर खराबियां पैदा हो जाती हैं। तो वो कौन कौन सी खराबियां पैदा, ये तो एक तो वो घर के अंदर टेंशन का माहौल तो क्रिएट हो ही जाता है, उसके साथ साथ जो फिजिकली उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं वो है HIV यानी एड्स जैसी मोहल्लिक अमराज भी पैदा हो जाती हैं। इसलिए इस्लाम ने अल्लाह की कायम की हुई हुदूद पर सख्ती से अमल करने की हदायत की है।
इस पर अमल ना करने की सूरत में माशरे की शराज़ाबंदी नामुमकिन है। शराज़ाबंदी यानी उसको कायम रखना, एक दूसरे के साथ मुंसलिक रखना, अच्छा फलना फूलना ग्रोथ पाना, ये इम्पॉसिबल हो जाता है और माशरा इंतशार से नहीं बच सकता। और माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर इंतशार बढ़ जाता है। इंतशार यानी फसाद, झगड़े, लड़ाइयाँ, ये फिर बढ़ जाते हैं और इसको फिर कोई रोक नहीं सकता। ये बच्चों आप लोगों के यहाँ तक 4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। 4 क्वेश्चन उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिए होंगे, आंसर पर भी मार्क कर लिया होगा। अभी ये जो ये टॉपिक कंप्लीट होगा ना, टॉपिक के मुकम्मल होने के बाद इम्तिहान में जो आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तमाम शॉर्ट क्वेश्चन और उसके ऑब्जेक्टिव यानी MCQ जो है ना, वो लास्ट में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। वो मैंने पहले भी बताया कि ये टॉपिक आप लोगों का 72, 73, 75 पेज 74 पेज के ऊपर मुश्तमिल है। जब ये तीनों पेजेस मैं कंप्लीट करवा लूंगा तो फिर आपको एग्जामिनेशन के लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव भी दूंगा। तो आगे चलते हैं बच्चों। आगे हम ज़ौजैन का बामी ताल्लुक, ये आज हमने 2 टॉपिक डिस्कस करने थे, जिसमें पहला हमने किया आइली जिंदगी की अहमियत और दूसरा है ज़ौजैन का बामी ताल्लुक। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 क्वेश्चन मैं पहले आपको लिखवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखें कि ज़ौजैन के बामी ताल्लुक को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कैसे बयान किया है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। और इसका आंसर बच्चों सुनो, यहां से है, इरशाद बारी ताला है, वल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन वजअल मिनहा ज़ौजहा लियस्कुना इलैहा। तर्जुमा, वही अल्लाह है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इसी से इसका जोड़ा बनाया ताकि वो इससे सुकून हासिल करे। उम्मीद है ये तर्जुमा आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालता हूं कि वही अल्लाह है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, एक यानी एक वालिदैन से तुम्हें पैदा किया, या माँ ने आपको जन्म दिया और उसी माँ ने फिर परवरिश की। इसी तरह से उसी माँ से कुछ बेटे होते हैं, कुछ बेटियां होती हैं। ये जो वालिदैन होते हैं इनसे जैसे आप लोग अपने घर में नजर डालें तो आप बहनें भी हैं, भाई भी हैं, और बहनों का रिश्ता बाहर दे दिया जाता है और भाइयों का रिश्ता बाहर से कर लिया जाता है। तो इस तरह से ये जोड़े बन जाते हैं और वो जोड़े आपस में एक दूसरे से सुकून हासिल करते हैं और खानदान के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, खानदान के नशोनुमा में मदद देते हैं। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। गुड, वेरी गुड बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। निकाह, निकाह से क्या मुराद है? क्वेश्चन नंबर 6, निकाह से क्या मुराद है? निकाह एक जोड़े के दरमियान आइली जिंदगी की जायज बुनियाद फराहम करता है। जब बंदा निकाह करता है, एक लड़का और एक लड़की आपस में निकाह होता है, तो वो आपस में जो खानदानी जिंदगी है पुरसुकून तरीके से एक दूसरे के साथ गुजार सकते हैं, बिता सकते हैं और कोई माशरे में इंतशार नहीं पैदा होता अगर वो अल्लाह की कायम करदा हदूद के अंदर रहें। तो अगर वो अल्लाह की हदूद को तोड़ेंगे तो माशरे के अंदर फसाद पैदा होगा और इसके अलावा इंतशार पैदा हो जाएगा। अब इसका आंसर जो है ना निकाह वाले का, यहां से जिसके नतीजे में पाकीज़ा ताल्लुकात वजूद में आते हैं, यहां तक इसका आंसर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 लिखो बेटा, उसमें लिखें कि क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोगों का, एहसान किसे कहते हैं? एहसान, एहसान इस तरह लिखेगा, एहसान सीन वाला नहीं है, स्वाद वाला है। एहसान किसे कहते हैं और इसका मतलब क्या है? कुरान मजीद ने रिश्ता अज़दवाज को एहसान का नाम दिया है, यानी जब शादी करते हैं और एक लड़का लड़की आपस में शादी कर लेते हैं और दोनों एक रिश्ते में मुंसलिक हो जाते हैं तो इसका नाम एहसान रखा गया है और इसका मतलब होता है कला बंद होकर महफूज हो जाना।
यानी वो एक कले के अंदर, एक फोर्ट के अंदर बंद हो जाते हैं, उसके चारों तरफ से दीवार लग जाती है और वो एक दूसरे के साथ मुंसलिक हो जाते हैं। तो इस तरह से ये आपस में दोनों एक नए खानदान की बुनियाद रखते हैं। रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने के बाद ज़ौजैन मोहसिन यानी कलाबंद या महफूज हो जाते हैं। मोहसिन क्या मुराद है या मोहसिन किसे कहते हैं? तो इसका है कि जब रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाते हैं तो वो एक कले के अंदर आ जाते हैं, यानी वो एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ का उन पे जिम्मेदारी आयद हो जाती है। तो इस रिश्ते को जिसे ज़ौजैन का रिश्ता कहा जाता है, इसे मोहसिन कहते हैं। और मोहसिन का मतलब होता है कलाबंद होना या महफूज होना। कलाबंद मैंने पहले भी आप लोगों को अभी थोड़ी सी डिटेल के साथ समझाता हूँ। कलाबंद का मतलब होता है कि जैसे आप एक घर के अंदर होता है, इसके चारों तरफ दीवार लगी हुई हो, तो उसके अंदर आप महफूज होते हैं तमाम गर्मी, सर्दी, धूप, बारिश से। इसी तरह से आप जब रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाते हैं तो आप कलाबंद हो जाते हैं, यानी महफूज हो जाते हैं बाहर के तमाम किस्म के हालात से, बाहर के तमाम किस्म के ये फसाद से, इंतशार से। तो ये जितना महफूज हो जाना है इसको हम कहते हैं मोहसिन। मोहसिन का नाम दिया गया है मोहसिन। और क्वेश्चन नंबर, ज़ौजैन गैर इखलाकी हमलों से बचाव कैसे कर सकते हैं? बचाव कैसे कर सकते हैं? अब ज़ौजैन यानी मैंने बताया मियाँ बीवी के ताल्लुक को कहते हैं। तो गैर इखलाकी हमलों से बचाव के लिए इन्हें एक मजबूत दीवार और इसार मिल जाता है निकाह की शक्ल में। और जब वो आपस में एक दूसरे के साथ निकाह करने के बाद एक दूसरे के साथ मुंसलिक हो जाते हैं तो एक दूसरे के लिए वो शरीके रंजो राहत, रंज कहते हैं दुख को, राहत कहते हैं खुशी को, यानी खुशी गमी में एक दूसरे के शरीक हो जाते हैं। बेलोस यानी उनका जज्बा एक दूसरे के लिए बेलोस हो जाता है, वो उनमें कोई लालच नहीं होती, कोई तमा नहीं होती, बल्कि वो बेलोस एक दूसरे के साथ सिंसियर हो जाते हैं और उनका उसके गम में, एक दूसरे के गम में शरीक हो जाते हैं। और मुश्किलात और मसाइल के हाल में दोनों एक दूसरे के मददगार भी होते हैं, यानी मुश्किलात आए तब भी वो एक दूसरे की मदद करते हैं, अगर कोई मसले पेश आ जाए तब भी वो एक दूसरे के साथ हेल्पफुल होते हैं। और इनको आपस में एक दूसरे के साथ यकसुई नसीब होती हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर पूरा फोकस रखते हैं। सोच, गौर व फिक्र और ज़हनी सलाहियतों में एक उठान और इनके इस्तेमाल में लाने से आसानियाँ पैदा होती हैं। अब इसका मतलब सोच, यानी उनकी सोच जो है ना वो पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं और बेहतर अपने घर को चला सकते हैं। गौर व फिक्र यानी तफक्कर करना, सोचना, उसके ऊपर इनकी ग्रिप ज़्यादा आ जाती है, एक दूसरे के लिए सोच रहे होते हैं। फिर अपने बच्चे हो जाते हैं, बच्चों के बारे में सोचते हैं, उनके मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे होते हैं। और इस तरह से उनकी ज़हनी सलाहियतें जो होती हैं वो हर वक्त उभरना शुरू हो जाती हैं और ज़हनी सलाहियतों की कारकर्दगी बढ़ जाती हैं। उठान का होता है बढ़ जाना, उठ जाती हैं यानी बढ़ जाती हैं और इनके इस्तेमाल में लाने से आसानियाँ। और जब वो कारकर्दगी बढ़ती है तो उसको जब अप्लाई करते हैं अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, तो उससे उनके तमाम कामों में आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। उम्मीद है बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 8 को आंसर भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। यहाँ तक इसका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोगों के पास के आंगन में फूलों जैसे बच्चे जब आ जाते हैं तो फिर हद कमाल। इसका आप ये लिखें कि जिंदगी, क्वेश्चन लिखें, जिंदगी का लुत्फ कब हद कमाल को पहुंच जाता है? जिंदगी का लुत्फ कब हद कमाल को पहुंच जाता है? तो इसका आंसर ये रखें कि आंसर यहाँ से शुरू होता है। इस जिंदगी का लुत्फ यानी ज़ौजैन, आप ये इस ना लिखेगा, यहाँ पे लिखें ज़ौजैन। ज़ौजैन की जिंदगी का लुत्फ इस वक्त हद कमाल को पहुंच जाता है जब घर के आंगन में फूलों जैसे बच्चे आ जाते हैं। जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो दोनों माँ बाप उसके साथ मुंसलिक हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ मुंसलिक रह जाते हैं और एक दूसरे के साथ हेल्प करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से वो आंगन में हैं फूलों जैसे बच्चे आ जाते हैं जो वालिदैन के आपस में ताल्लुक और मजबूत कर देते हैं। वो एक दूसरे के साथ तावन करते हैं और हर दो तरफ से मुराद यानी वालिदैन की तरफ से ना, वालिद की तरफ से, वालिदा की तरफ से, दोनों की तरफ से
मोहब्बत और एहतराम बाहमी का जमजम मुअज्जन होता है। बाहमी का एहतराम बाहमी क्या होता है? एक दूसरे का एहतराम करना। वो आपस में बहुत ज़्यादा उनका जब एहतराम बाहमी बढ़ जाता है तो वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा ताल्लुक़ को कायम कर लेते हैं और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। वो बच्चा बेसिकली माँ और बाप दोनों को आपस में करीब लाने में बहुत मदद करता है। अगर उनमें कोई तलखियाँ नाराज़गियाँ थोड़ी बहुत हो भी तो उस बच्चे की वजह से वो भूल जाते हैं और आप उस बच्चे के मुस्तकबिल की खातिर, उस बच्चे की बेहतरी की खातिर अपने छोटी मोटी गलतियों कोताहियों को दरगुजर करके आगे बढ़ने का उनके अंदर एक जज्बा पैदा हो जाता है और इस तरह से वो घर वाकई एक जन्नत का नज़ारा पेश करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से ये यहाँ तक अभी तक हमने 9 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अल्लाह ताला के नज़दीक आइली ज़िंदगी का मकसद क्या है? लिखो बच्चों, अल्लाह ताला के नज़दीक आइली ज़िंदगी का मकसद क्या है? उसका आंसर सुने। चूँकि नस्ल इंसानी की बका और इसकी अफजाइश अल्लाह ताला के नज़दीक आली ज़िंदगी का मकसद है और इस पाकीज़ा ज़िंदगी का वाहिद रास्ता अक़द निकाह है। अक़द निकाह है यानी नस्ल इंसानी की बका किस में है? आइली ज़िंदगी, ख़ानदानी ज़िंदगी में। वरना फितरत के वो मकासद कभी हासिल नहीं हो सकते जो वो अपने सामने रखती हैं। फितरत के मकासद यानी अल्लाह तबारक व तआला एक ज़ौजैन से जो मकसद हासिल करना चाहते हैं, यानी एक माशरे के अंदर ग्रोथ चाहते हैं, माशरे के अंदर अमन सुकून फैलाना चाहते हैं, माशरे में बेहतरी लाना चाहते हैं, माशरे में इन दोनों के मिलने से जो नए आंगन में खिलने वाले फूल होते हैं उसके मदद से ये बढ़ता जाता है ख़ानदान, उसमें बेहतरी लाई जा सकती हैं जब वो अपने सामने इन मकासद को रख के बंदा काम करता है। लिहाजा किसी माशरे की बुनियाद ख़ानदानी निज़ाम और मर्द औरत की पाकीज़ा आइली ज़िंदगी है। मर्द औरत की पाकीज़ा आइली ज़िंदगी है। जब इस बुनियाद को ही निस्तनबूद कर दिया जाए तो माशरे की शराज़ाबंदी किस तरह मुमकिन है और इसे इंतशार से क्यों कर बचाया जा सकता है? यहाँ तक इसका आंसर है, लेकिन इसके अंदर से एक और भी आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं कि ये आइली ज़िंदगी यानी पाकीज़ा ज़िंदगी, आइली ज़िंदगी को कब निस्तनबूद किया जाता है? तो आली ज़िंदगी को उस वक्त निस्तनबूद किया जाता है जब माशरे के अंदर शराज़ाबंदी मुमकिन नहीं रहती, यानी जोड़ के नहीं रख सकते, तब जब दोनों के ख़यालात अलग हो, दोनों एक दूसरे का एहतराम ना करें, अपनी हदूद को तोड़ें, अल्लाह तबारक व तआला की कायम करदा हदूद को तोड़ें, तो फिर इसके अंदर इस्तेहकाम मुमकिन नहीं रहता। इसलिए अल्लाह ताला ने आली ज़िंदगी के इस्तेहकाम और बका के लिए नहायत वज़ाहत के साथ हदायत दी है। तो ये अगला क्वेश्चन है कि अल्लाह ताला ने शौहर और बीवी के ताल्लुक़ को मोहब्बत और रहमत का ताल्लुक़ क्यों करार दिया है? अल्लाह ताला ने शौहर और बीवी के ताल्लुक़ को मोहब्बत और रहमत का ताल्लुक़ क्यों करार दिया है? ये क्वेश्चन नंबर 11। तो इसका आंसर देखते हैं कुरान मजीद में। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, सूरह रोम सूरह नंबर 21 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, व मिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमता। और अल्लाह की निशानियों में से है कि इसने तुम्हारी ही जानों से तुम्हारे जोड़े पैदा किए ताकि तुम इनसे सुकून हासिल करो, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। ये देखें, उस क्वेश्चन का आंसर है कि मोहब्बत और रहमत कैसे पैदा होती है। अब इसको थोड़ी सी मैं वजाहत करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी ही जानों में से तुम्हारे जोड़े पैदा किए। तुम्हारी जान यानी एक माँ बाप के, एक मियाँ बीवी के आपस में मिलाप से जो बच्चे पैदा होते हैं, वही बच्चे फिर बड़े होकर फिर वो शादियाँ करते हैं, फिर वो जोड़े बनते हैं। यानी तुम्हारी जानों से ही तुम्हारे जोड़े पैदा कर दिए
ताकि तुम इनसे सुकून हासिल करो, और इसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी है। आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर ये था 11 हमने डिस्कस किया, और अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इस बटन को प्रेस कर दें, और अपने दोस्तों को अजीज़ वकरबा को शेयर करें। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है शौहर और बीवी का ताल्लुक बयान करें। शौहर और बीवी का ताल्लुक बयान करें। शौहर और बीवी का ताल्लुक एक तरफ तो जिबिल्लत की तस्कीन का बाइस है, और दूसरी तरफ बामी मोहब्बत, एतमाद और रहमत का एक रिश्ता इनके दरमियान पैदा करता है। यानी शौहर और बीवी का जो ताल्लुक है, एक तो वो इंसान जो फिजिकली कंफर्ट एक दूसरे के साथ मिल के फील करता है, उससे उसको तस्कीन मिलती है। एक तो ये उसको जिबिल्लत की तस्कीन है, यानी जो एक फितरी अमल है उसको उसकी तस्कीन हासिल करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ जो असल है वो ये है कि आपस में जब मियाँ बीवी के आपस में रिश्ता अज़दवाज मुंसलिक होने के बाद आपस में मोहब्बत, एतमाद और रहमत का एक रिश्ता इनके दरमियान में पैदा हो जाता है, और दोनों रूहानी ताल्लुक की बुनियाद पर शाराए हयात में, शारा कहते हैं रोड को, रास्ते को, हयात कहते हैं जिंदगी के रास्ते में एक दूसरे के हम सफ़र होते हैं। यानी जिंदगी के रास्ते में चलने वाली गाड़ी के ये दोनों मुसाफिर होते हैं, और एक मुकद्दस मायदे के तहत एक दूसरे के मुन्नस और गमख्वार भी होते हैं। मुकद्दस मायदा कौन सा? निकाह का। जब वो निकाह कर लेते हैं तो वो एक दूसरे के जान पहचान हो जाती हैं, तो एक दूसरे के साथ वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, और एक दूसरे के गम में बराबर के शरीक होते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने एक दूसरे पर मुनसिफाना हकूक भी मुकर्रर किए हैं। मुनसिफाना यानी इंसाफ के साथ दोनों के पर अल्लाह तबारक व तआला ने हकूक मुकर्रर किए हैं। हकूक अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं वला हुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, यानी तर्जमा और इस तरह इन औरतों के हकूक हैं जिस तरह इनके फ़राइज़ हैं रिवाज के मुताबिक। औरतों के जिस तरह उनके फ़राइज़ में शामिल हैं कि घर की हिफाजत करना, घर की रखवाली करना, बच्चों की परवरिश करना, बच्चों के वक्त पर खाना देना, मियाँ बीवी शोर के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो घर के अंदर रहकर जो भी उसके साथ जो उसके ऊपर फ़र्ज लागू होते हैं उसका ख्याल रख सकती हैं, कपड़ों का, दूसरा तीसरा खाने पीने का, वो सारा फ़राइज़ के साथ साथ उसके कुछ हकूक भी हैं। वो मर्द के फ़राइज़ में है वो उसके हकूक को अदा करे। तो यानी जहाँ पे औरत का काम होता है ये सारे काम करना, वहाँ मर्द का भी काम है कि वो अपनी औरतों के साथ अच्छे सलूक के साथ पेश आए, उनके हकूक को पूरा करे। तो इस तरह से बच्चों ये आज हमारा जहाँ तक की टॉपिक था, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आया होगा, और आपको ने क्वेश्चन भी लिख लिए होंगे। हमने 12 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन देखें आप लोगों के ये एक्सरसाइज के अंदर भी इंक्लूड है। एक्सरसाइज में है आइली ज़िंदगी से क्या मुराद है, इसका आंसर भी आज हमने डिस्कस किया। ख़ानदानी निज़ाम की अहमियत पर नोट लिखें, तो ये निज़ाम ये भी हमने अभी डिस्कस किया, पहला पेज था उस पर। तो इस तरह से ये हमने 2 क्वेश्चन ये भी सॉल्व कर लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया हुआ होगा। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, लाइक एंड शेयर इट टू योर डियरर एंड डियरेस्ट फ्रेंड्स, कजन्स एंड नीडी पर्सन। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।